नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम हमारी अखंड भारत के राज्य इस श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले राज्य छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे। लंबे समय के बाद हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी का सपोर्ट इसी प्रकार बना रहे तो हम निरंतर ही इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से आप अंत तक अगर जुड़े रहते हैं तो छत्तीसगढ़ की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो आपको मिलेंगी। आइए जानते हैं परिचय के बारे में। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। इसके पूर्व छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, है ना। ये और उसके बाद में जो है 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है नवा रायपुर। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर नवा रायपुर या रायपुर में, तो एक बार ऑफिशियल आप लोग खोल के देख लीजिएगा। नवा रायपुर इसका नाम चेंज हो चुका है हालांकि, ठीक है। जनसंख्या जो है ये पुरानी जनगणना के अनुसार आपको नज़र आ रही है। क्षेत्रफल जो है ये भी ये तो क्षेत्रफल तो वही रहेगा, है ना। करीब 1,35,192 वर्ग किलोमीटर का है ना। और कुल जिले जो हैं छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 33 है। और छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो है दक्षिण कोसल, है ना। पूरे उसका तो नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ का नहीं, मगर हाँ मुख्यतः दक्षिण कोसल के नाम से पूर्व में इसको जाना जाता था। छत्तीसगढ़ की जो आकृति वो है समुद्री घोड़ा, है ना, हिप्पोकैम्पस। और जो उच्च न्यायालय है ये स्थित है बिलासपुर में, जो देश का 19वां उच्च न्यायालय है, ठीक है। कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं है, काफ़ी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं। हम बात करेंगे इसके वाक्य की, तो वो है विश्वसनीय छत्तीसगढ़। एक इमेज भी आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर, उसमें भी ये लिखा है। राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, राजकीय पशु है वन भैंसा और राजकीय वृक्ष है साल का वृक्ष, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं ये 3 चीज़ें, पशु पक्षी वृक्ष, है ना। और एम्बलम जो हम जानेंगे आने वाली स्लाइड्स में, और वाक्य, है ना, ये थोड़ा जानने लायक है। अब छत्तीसगढ़ का जो मातृ राज्य है, हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया, मातृ राज्य का कोई ऐसा विशेष अर्थ नहीं है। मतलब जिस राज्य से पहले जिस राज्य में था और अब जिस राज्य से हट के नया राज्य बना है तो वो है मध्य प्रदेश। इस छत्तीसगढ़ के गठन हेतु जो अधिनियम था वो है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। 2 आ सकते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन नहीं, तो ये मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम है सन 2000। राज्य निर्माण का जो समय है तब 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। राज्य की राजकीय भाषा है छत्तीसगढ़ी। 28 नवंबर 2007 को स्वीकृति दी गई। राज्य की विधायिका एक सदनात्मक है, मतलब विधान परिषद नहीं है यहाँ पर, केवल विधान सभा है ना। राज्यसभा की कुल सीटें हैं 5, लोकसभा की कुल सीटें हैं 11 और विधानसभा की कुल सीटें हैं 90, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये तो बहुत ज़रूरी है। और है एक सदनात्मक, है ना, राज्य में एक सदन ही है केवल। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ कौन से रेलवे जोन में आता है। हाँ, तो ये भी आपको याद तो रखना ही है कि कौन से जोन में आता है। तो ये आता है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में, है ना, मुख्यतः बिलासपुर। ये देश का 16वां रेलवे जोन है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है राजनांदगांव और सबसे छोटा जिला है दुर्ग, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रतीक चिन्ह जो हमारा एम्बलम है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ों के बीच सुरक्षित विकास का अदम्य आकांक्षा को दर्शाता गोलाकार चिन्ह है, हरा रंग है उसका, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ नज़र आ रहे हैं उसमें, ठीक है। बीच में भारत का प्रतीक अशोक स्तंभ है लाल रंग से, और धान की बालियाँ सुनहरे रंग में है। अच्छा, ये तो जो इमेज आपको परमानेंट दिख रही है स्लाइड में वो ब्लैक एंड वाइट है, मैं माफ़ी चाहूँगा। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा मेरे अनुसार जो ऑफिशियल एम्बलम है वो।
ऊर्जा का प्रतीक है यहाँ पर नीला रंग, और नदियों को रेखांकित करती लहरें हैं तिरंगे के रंग में। ठीक है, काफ़ी ज़रूरी है ये भी, इसके बारे में भी ज़रूर पढ़िए। अब जान लेते हैं हम भौगोलिक स्थिति के बारे में। भौगोलिक स्थिति मतलब जो जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। राज्य के ज़िले जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, ऐसे 3 ज़िले हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ से तो गुजरती है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी 3 ज़िलों से ही गुजरती है। 3 ज़िले हैं, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। और ठीक है, राज्य के ज़िले जिसमें भारतीय मानक समय रेखा IST, ठीक है, समय रेखा किससे गुजरती है, तो वो छत्तीसगढ़ से तो गुजरती है वो, बल्कि छत्तीसगढ़ के 7 अलग अलग ज़िलों से, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, है ना, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद और बालोद, ऐसे 7 जिलों से होकर गुजरती है। और राज्य की कर्क रेखा एवं जो IST का मिलन बिंदु है वो है सूरजपुर में। ठीक है, सूरजपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है इसका, तो पूरे देश में 10वां स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार में। राज्य से सटे राज्यों की जो संख्या है, मतलब छत्तीसगढ़ से जो सटे हुए राज्य हैं, लगे हुए, वो हैं 7। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा छूने वाला राज्य है उड़ीसा। सबसे छोटी सीमा छूने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जो गर्म स्थान है वो है चांपा। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है महानदी। ठीक है, ये भी भौगोलिक चीज़ें ही है ना। सोचिए, छत्तीसगढ़ जो है 7 अलग अलग राज्यों को छूता है, और सबसे ज़्यादा उड़ीसा को, सबसे कम आंध्र प्रदेश को। ठीक है, सबसे गर्म स्थान भी हमने बता दिया, ऊंची चोटी और लंबी नदी। ये सारी बातें ध्यान रखने वाली हैं। अब थोड़ा फाइनेंस इकोनॉमिक्स के बारे में जान लेते हैं। GDP के बारे में सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस। तो अच्छा सॉरी, प्रोडक्ट, मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा, GDP के फुल फॉर्म है ना। तो कुल जो 2024 में GDP है वो है 5.61 लाख करोड़ रुपीज़, इंडियन रुपीज़, जो कि अबाउट 67 बिलियन US डॉलर्स हैं। और GDP के मामले में देश में 18वां स्थान है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय जो है वो है करीब 1,52,348 रुपये, है ना, 1800 US डॉलर्स। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है, प्रति व्यक्ति आय और GDP और रैंक, है ना। अब थोड़ा सा जान लेते हैं वर्तमान CA करंट अफेयर्स के बारे में यहाँ पे, कि आखिर कौन किस पद पर है। वीडियो बनाने के दौरान मतलब 12 नवंबर 2024 को राज्यपाल यहाँ के हैं रामेन डेका, मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, 2 उप मुख्यमंत्री नियुक्त हैं अरुण साव और विजय शर्मा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों ये सब भाजपा से ही हैं। और वर्तमान मुख्य सचिव हैं अमिताभ जैन, जो कि एक IAS अधिकारी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की ये जो हमारे कौन किस पद पर है, ये वाली जो जानकारी होती है ना, ये भी ज़रूरी है। अब ये मैं ज़रूर बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा, अगर 1 महीने बाद भी देख रहे हैं ना, अभी देख रहे हैं 1 महीने के अंदर अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 1 महीने के बाद भी देख रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा सर्च ज़रूर कर लीजिएगा कि कौन किस पद पर है। और अगर लंबे समय बाद देख रहे हैं तो ज़रूर जान लीजिएगा थोड़ा सा कौन किस पद पर है ना। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट के अंदर आप जान लेंगे। नोट्स मैं बोलूँगा हर राज्य के बनाइए। करंट अफेयर्स ये जो हमारी सीरीज़ है इसकी, वो हमने डाल दी है कमेंट सेक्शन में। बाकी हम रोज़ इस प्रकार के वीडियोस ला रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए हमें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को करिए लाइक, है ना। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो कोई फीडबैक हो, कोई ऐसी बात हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियोस के सजेशन देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। जल्द ही आपके चाहने वाले टॉपिक्स भी आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।